हेलो जी, कैसे हैं आप? तो एक खुशी का मौका है और खुशी के मौके पे मीठा तो बनता है ना, तो मैंने बड़ा सोचा क्या बनाए। शीर खुरमा में बना चुका हूँ हैं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब लखनऊ की याद में और मुंबई के अल्फोंसो की मोहब्बत में एक आम का मीठा बनाते हैं, मैंगो शाही टुकड़ा। आम का टुकड़ा बस म्यूजिक के उस पार आपसे मिलने के लिए है बेकरार। डोंट स्किप। Rolling and action. तो मैंगो शाही टुकड़ा यानी कि आम का शाही टुकड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए आम। आप बोर हो गए होंगे, मैं तो नहीं हुआ, मैं तो बारी बारी बोलूँगा। पालक पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए पालक और पनीर। मैंगो शाही टुकड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए मैंगो, हैं? समझे आप? ये जो काम है ना, ये बहुत जिम्मेदारी वाला है और कोशिश करें कि आम को आप कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे पानी में छोड़ दें। हाँ, उससे वो आम के अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और जायका भी बढ़ जाता है। और अगर आप उस पानी के अंदर हल्का सा गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर हल्का सा केवड़ा इत्र डाल सकते हैं थोड़ा सा, हैं, तो फिर मज़ा देखिए आप 4-5 घंटे बाद मतलब क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता आप। भाई काकोरी के जो नवाब थे वो यही करते थे। वो क्या करते थे, वो पूरे कुएं के कुएं आम से भर देते थे, साथ में खस की जड़ डाल देते थे, तमाम तरह की जड़ी बूटियां डाल देते थे, खुशबुएं डाल देते थे ताकि वो जो कुआं है उसके पानी में भी खुशबू आ जाए और आम में भी खुशबू आ जाए। तो ये कहा जाता है कि मलिहाबाद काकोरी के जो कुएं थे वो आम के मौसम में, दशहरी के मौसम में बहुत महकते थे। ट्रू और फॉल्स, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहानी अच्छी है ना भाई। गर्मी की ईद हो और उसमें आम का कुछ ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो शाही टुकड़ा बनाइए और ईद मनाने के मज़े लीजिए। त्योहार और खुशियां जो हैं उन पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो सबके होते हैं। हमें याद है हम जब लखनऊ में थे हम तो वेट करते थे, भाई इफ्तारी होगी। शावेज हमारा दोस्त होता था, हम वेट करते थे कि इफ्तारी होगी, हम भागेंगे उनके घर पे। मतलब उनके तो रोज़े टूटते थे, हम ऐसे ही पहुंच जाते थे। ये देखिए बिल्कुल एकदम बारीकम बारीक, देख रहे हैं? हमें लखनऊ याद आ गया तो हमारी जो भाषा भी वही हो गई, एकदम बारीकम बारीक हो गई एकदम। खुशबू देखिए साहब, खुशबू बड़े मज़े की है, दिल कर रहा है खाने का। भाई कोई ऐसे छील के काट के दे तो दिल काहे नहीं करेगा, है? बताइए। हमें बहुत गुस्सा आता है जब लोग आम ढंग से नहीं काटते हैं और वेस्टेज होती है, तो इसलिए हमने कहा चलिए सिखा देते हैं। ये देखिए, ये चला के और एकदम बीच से सटा के एकदम जोड़ के साथ में खींच लिया। ये देखिए, ये 2 बड़े टुकड़े जो हैं, 2 बड़ी कलियां निकलती हैं आम में, ठीक है। उसके बाद निकलती हैं 2 छोटी कलियां ये साइड से। ये देखिए, एक और ये लीजिए 2, समझे आप? अब इसके करिए 2 टुकड़े। तो इस तरह अच्छा आम काटने वाला ऐसे 4 जो है बड़ी कलियां और 2 छोटी कलियां कम से कम निकालेगा, वरना वो अच्छा आम काटने वाला नहीं है। तो अब ये जो बीज है, ये बीज खासम खास है, सिर्फ वीआईपी लोगों के पास जाता है, इसलिए पिताजी के पास जाएगा, अब यूज़ नहीं हुआ। आज की जो पूरी रेसिपी है वो हम लखनऊ वालों की तरह ही निकालेंगे। हमें लग रहा है ऐसा क्या करें, दशहरी की याद आ गई ना, है? आम को हम हल्का सा पका के और उसके बाद फिर एक आम की रबड़ी बनाएंगे और फिर एक आम का दूध बनाएंगे और बाकी शाही टुकड़े को हम उस आम की रबड़ी और आम के दूध में पकाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि आम अक्सर आप लोग डालते हैं, खट्टा होता है, दूध फट जाता है और आप कहते हैं रणवीर आपने बताया नहीं। तो ये आम की रबड़ी की जो रेसिपी है शॉर्टकट है, लेकिन बहुत काम की रेसिपी है, वो देख लीजिएगा। हाँ, बहुत काम आएगी कसम से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये रेसिपी अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एडिट भी इस गरीब ने खुद ही करी है।
तो एडिटिंग के भी वो मतलब ताने मत मारिएगा, ये एडिटिंग अच्छी नहीं है, वो एडिटिंग अच्छी नहीं है। हाँ, अब घर पे खुद ही करना पड़ता है ना। ये मिल्क पाउडर, ठीक है, ये देखिए आम मिल्क पाउडर, ये देखिए केसर। अब जो है आम की चाशनी बनाते हैं। शक्कर डाल दी, शक्कर डाल के आम और वो जो मिल्क पाउडर और केसर का मिश्रण है वो डाल दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा दूध को फटने से बचाता है। एसिड से दूध फटता है और बेकिंग सोडा बेस होता है, तो इसलिए बेकिंग सोडा जो है वो दूध के फटने के अगर चांसेस हों तो डाल लीजिए। दूसरा, बेकिंग सोडा तब जरूर डालिए जब आप मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। मिल्क पाउडर कई बार सही से बंद नहीं पाता है, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालेंगे, मिल्क पाउडर अच्छे से बंधेगा। आम में कई बार हल्की सी खटास रह जाती है, खासतौर बीज के पास, उससे दूध फट जाता है। तो आम की रबड़ी या ऐसी कुछ चीज़ें कई बार आप देखेंगे फोटो में भी पता लगता है कि यार ये दूध फट गया है। इसलिए आम को पका लें, कच्चा आम ठंडा होने के बाद ऊपर से डाल दें, चलेगा। हाँ, वेरी नाइस। मतलब आप चाहें तो मैंगो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो कैन वाली आती है ना वो वाली, लेकिन फिर ये मज़ा नहीं आएगा। ये मज़ा अगर चाहिए ना थोड़ा चंकी चंकी बीच में आम आए, तो भाई खुद ही आम काटिए और फिर वो आपकी सुदृढ़ गृहिणी की तरह आम काटने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या करना है, मामला ये खास था और अब आम हो चुका है। क्या कह रहे हैं, केसर और इलायची जो है ना वो बम बना दिया उसने इसको। वाह। तो एक तरफ अभी एक क्विक झटपट आम की रबड़ी रेडी हो गई, दूसरी तरफ आम का दूध रेडी करना है ना, जिसमें कि हम ब्रेड को सोक करेंगे। तो उसके लिए यही लीजिए जो आपने रेडी किया है, उसको दूध में डाल लीजिए। अगेन दूध के फटने की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रबड़ी है उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है चीटिंग में, और दूसरा आम को पका लिया है। कोई भी फ्रूट जो है वो एंजाइम रिच होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसमें एंजाइम्स होते हैं जिस वजह से दूध फट सकता है। इसलिए उन एंजाइम्स को मारने के लिए उस फ्रूट को अगर आप पका लेंगे तो उसका मिल्क के साथ रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगा। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। ठीक है जी। अब ये जाएगी फ्रिज में, ये रबड़ी जाएगी ठंडी होने के लिए। ये देखिए ऑलरेडी गाढ़ी हो गई है, अब ठंडी करनी है बस। तो ये ब्रेड ली, ब्रेड के किनारे काट के हाँ एकदम ट्रिम करना है उसको। आप ये जानते हैं कि शाही टुकड़ा जो है वो एक्चुअली कभी डबल रोटी का नहीं बनता था, ब्रेड का कभी नहीं बनता था। शाही टुकड़ा जो है वो बनता था बालाई का। बालाई जो है एक किस्म की कह लीजिए मलाई है लखनऊ की, लेकिन उसमें दूध को काढ़ के बनाई जाती है मलाई, तो मलाई के साथ में खोया रह जाता है थोड़ा नीचे, तो उसको बालाई बोलते हैं। असल में बालाई का टुकड़ा जो है मीठा करके रबड़ी के साथ डाल के जो दिया जाता था तो उसको शाही टुकड़ा कहते थे। अब जो है गरीब आदमी बालाई ज़्यादा खा तो सकता नहीं, तो इसलिए गरीब आदमी को डबल रोटी का फार्मूला जो है वो समझ में आ गया कि देखो भाई अंग्रेज आए हैं, डबल रोटी लाए हैं, तो डबल रोटी को हम ऐसे ही रबड़ी में सोख करके खा लेंगे और हमें बालाई का टेस्ट आ जाएगा और नाम हम वही रख देंगे, शाही टुकड़ा। तो ये है शाही टुकड़े की कहानी, समझे? ये बस खाना बनाने में यही है कि पहले ही सोच लीजिए बाद में क्या होने वाला है, वरना दुखी हो जाएंगे। सो इमेजिन करिए आप इतना बड़ा टुकड़ा काटते और वो दूध में जाके इतना बड़ा हो जाता, फिर आपको दिक्कत होती और आप कहते अच्छा फ्राई करते टाइम क्या ध्यान रखना है। मैं देखा कई रेसिपीज़ में ब्राउन कर देते हैं। देखिए बलाई जो है वो दूध की बलाई होती थी, सफ़ेद होती थी, इसलिए ब्रेड को एकदम लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए आप पास आके देखिए, बिल्कुल एकदम लाइट ब्राउन। जितना बलाई का कलर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, वरना फिर वो हैदराबादी स्टाइल का हो जाएगा। और वो हम लखनऊ वाले हैं साहब, हमको ब्राउन शाही टुकड़ा नहीं पसंद है, समझे आप? क्या करें भाई, आज लखनऊ ही नहीं निकल रहा है। मतलब लखनऊ ऐसे बैठ गए हैं जाके, एक तो ईद और दूसरा आम है। लखनऊ वाले समझ रहे हैं ना भाई क्या बोल रहे हैं, लखनऊ ही नहीं निकल रहा आज। गरम गरम डालना है दूध में ताकि वो एकदम से दूध पी जाए। है ठंडा हो गया तो फिर फायदा नहीं कोई, एकदम गरम से निकालिए घी से और सीधा दूध में। और अगर घी थोड़ा बहुत लगा रह जाए कोई बात नहीं, दूध में ही जा रहा है, इसीलिए तेल में नहीं फ्राई करना। बोला था ना मैंने, नहीं बोला? अच्छा मैं बता देता हूँ। देखिए मिठाई का काम जो है ना उसमें जाहिर सी बात है घी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी घी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर तो घी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने दूध की रबड़ी बनाई है, दूध में सोक कर रहे हैं, बीच में अगर आपने तेल डाल दिया तो मतलब कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा उसका, इसलिए घी का इस्तेमाल करिए। और जो घी एक्स्ट्रा आ जाए नो प्रॉब्लम, घी तो है, घी ही तो है।
हम ठंडा कर लेते हैं मामला, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। और वो ब्रेड देखिए कितनी बड़ी हो गई, फूल के एकदम, फूल ही नहीं समा रही। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है साहब, बाकी क्या है, जिंदगी जो है वो चंद दावतों की मोहताज ही तो है। कश्मीर वाली प्लेट कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी, हाँ। तो कश्मीर से आई हुई प्लेट और लखनऊ से आई हुई यादें, मुंबई से आया हुआ आम, हम सब ने मिलके ईद मनाई है, हम सब ने मिलके सेलिब्रेट किया, खुशियाँ मनाई। आप भी मनाइएगा, क्योंकि त्योहार सबके होते हैं ना। और दूसरा, ये जो फ्रेश मैंगो है ये गार्निश में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आम जो पक जाता है तो उसकी ताजगी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए फ्रेश मैंगो गार्निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गार्निश तभी करनी है जब सब कुछ ठंडा हो गया हो, वरना फिर दूध के फटने के चांसेस हो, सब बता चुका हूँ मैं। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरार। अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, आप भी जाइए और जाके बनाइए, ठीक है। और वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव। Thank you. तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास वो कश्मीर की प्लेट नहीं है, या मेरे पास केसर नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्या है मतलब, दूध है, आम है, शक्कर है, डबल रोटी है, तो खुशियां मनाइए, है कि नहीं?